नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का रास्ता रोक दिया है? क्या नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन पाएंगे इंडिया ब्लॉक के? क्या अगर वो नहीं बन पाए तो क्या बिहार सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी? तो क्या होगा, क्या संभावनाएं हैं? जो राजनीतिक पारा गर्म है बिहार का, उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। जिस तरह की चीज़ें बदल रही है, पल पल बदल रही है बिहार की सियासत, उसमें कुछ भी संभव है। बहुत चर्चा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, जो मीटिंग होगी सब लोग सहमत हो गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपने स्टैंड पर कायम रही। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों बना दीजिएगा नीतीश कुमार को? क्या आप चाहते हैं कि चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो जाए और नीतीश कुमार की जो छवि है, क्या उसका फायदा फिर भाजपा को मिलने लगे कि नीतीश कुमार कहीं अस्थिर से नहीं रहते हैं, अस्थायी तौर पर नहीं रहते हैं, अपनी निष्ठाएं बदल देते हैं? क्या इस छवि के साथ हम 24 का चुनाव लड़ने जाएंगे इंडिया ब्लॉक के नेता? तो ममता बनर्जी ने 2-3 चीज़ों को बहुत साफ किया है कि देखिए, खरगे साहब ही सबसे उपयुक्त हैं, संयोजक के लिए भी और पीएम पद के लिए भी। दोनों चीज़ें उन्होंने साफ की है कि लोकसभा की 58 ऐसी सीटें हैं जिससे फायदा होगा अगर खरगे साहब को हम लोग आगे करते हैं तो। दलितों की एक सिंपैथी उभरेगी और 58 जो कैलकुलेशन है ममता बनर्जी का कि 58 लोकसभा सीटें ऐसी है जिस पर इंडिया ब्लॉक को फायदा मिलेगा अगर खरगे साहब को हम लोग आगे करते हैं, जिसका प्रस्ताव वो बैठक में दे ही चुकी है। तो फिर नीतीश कुमार की बात आ कहां से रही है? क्या कांग्रेस को अपनी चिंता है? कांग्रेस के लोग कहते हैं, जो बड़े नेता हैं उनसे जब बात होती है तो कहते हैं कि कांग्रेस की चिंता ये है कि इंडिया ब्लॉक बना रहे। अगर इंडिया ब्लॉक टूट जाता है, बिखर जाता है, तब हमारी चुनौती और बड़ी हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार कहीं पाला बदल के एनडीए फोल्ड में चले गए तो फिर क्या होगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं, आप कल्पना करिए कि अगर जो शिल्पकार है, जो उसने बुनियाद रखी, वही अगर एनडीए के फोल्ड में चला जाए तो फिर इंडिया ब्लॉक का क्या मतलब रह जाएगा? तो कोशिश कांग्रेस के तरफ से हो रही है कि इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखा जाए, एक साथ रखा जाए और ममता बनर्जी को भी मनाया जाए। देखिए, उद्धव ठाकरे से भी नीतीश कुमार की बात हुई है, शरद पवार से भी बात हुई है, बातचीत चल रही है कई लेवल पर। कोशिश है कि एक रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन ममता बनर्जी इतनी टाइट हो चुके हैं इस मामले में कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 179, आज तो 180 दिन हो गया, 180 दिन हो गए, अभी तक सीटों का फैसला नहीं हुआ है। हम बड़ा दिल रखते हैं, हम और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सीटें बांट दी जाए। उन्होंने एक फार्मूला भी सेटिंग गेटिंग का दिया है, जिसके जो सांसद हैं उसको वो सीट उनको दे दी जाए, तो इस तरह से बात बन सकती है। बाकी जो एमएलए की संख्या है, जिसके पास एमपी नहीं है, एमएलए की संख्या के आधार पर वहाँ पर विभाजन कर लिया जाए, सीटें बांट दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जल्दी हो। यही बात नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बंटवारा जल्दी हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी होगा उतना ही फायदा होगा। तो एक चिंता नीतीश कुमार को भी लगी हुई है और एक चिंता लालू प्रसाद को भी लगी हुई है कि अगर चीज़ें स्मूथली नहीं बढ़ती है आगे तो फिर बिहार सरकार कैसे बच पाएगी। लालू यादव सोचते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के फोल्ड में चले गए, अगर इसी तरह उनको नीतीश कुमार को बेइज्जत किया जाता रहा इंडिया ब्लॉक में, तो फिर उनके पास रास्ता क्या बचेगा? जाना तो उनकी मजबूरी हो जाएगी फिर एनडीए फोल्ड में, वो ना चाहते हुए भी उनको जाना पड़ेगा। तो फिर तो बिहार की सरकार चली जाएगी। क्या करेंगे तेजस्वी यादव और क्या करेंगे लालू प्रसाद? अकेले चुनाव लड़ के देख चुके हैं, 19 में एक भी सीट नहीं आई लालू प्रसाद को। तो लालू प्रसाद के सामने भी बड़ी दुविधा है कि नीतीश कुमार को अपने साथ ही रखा जाए जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता है। लेकिन जो अड़चन आती है, अब जो ममता बनर्जी ने इतना कड़ा स्टैंड लिया है, तो ममता बनर्जी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? केजरीवाल भी बताया जाता है कि उनके फोल्ड में है, नीतीश कुमार की भी केजरीवाल से बात हुई है, तो कई लेवल पर बातचीत चल रही है, लेकिन रास्ता है कि निकल ही नहीं रहा है।
संयोजक का ऐसा अटका पड़ा हुआ है मामला। क्योंकि एक दिक्कत ये है, जो इंडिया ब्लॉक के नेता लोग हैं वो चाहते हैं कि अलग अलग पद ना बने, कि संयोजक अलग बनाया जाए, चेयरपर्सन अलग बनाया जाए, पीएम का चेहरा अलग बनाया जाए। मतलब इतने पद की अब समस्या आ जाएगी कि फिर कुछ भी करना मुश्किल होगा। फिर चुनाव क्या लड़िएगा, आप तो पद ही बांटने में रह जाइएगा। तो फिर चुनौती ब्रांड मोदी का मुकाबला आप क्या कर पाइएगा। तो रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि एक राय बनाई जाए, नीतीश कुमार को भी एक सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए। ऐसा ना लगे नीतीश कुमार को उसको इंडिया ब्लॉक ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब रास्ता क्या निकालता है ये तो नेताओं को निकालना है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति यही है कि ममता बनर्जी के स्टैंड के बाद नीतीश कुमार का रास्ता संयोजक पद जाने का रुक गया है, अटक गया है। इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है, उद्धव ठाकरे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जब हम आप बात कर रहे हैं तब तक कोई समाधान इसका निकला नहीं है। और अगर समाधान नहीं निकलेगा तो मान के चलिए कि फिर बिहार सरकार भी दांव पे लग जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो अब इंतज़ार ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए अभी लगातार वो फैसले ले रहे हैं। अरुणाचल के लिए भी उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अरुणाचल पश्चिम के लिए, और तमाम फैसले तो वो ले ही रहे हैं, जिसकी चर्चा पिछले प्रोग्राम में हम कर चुके हैं। तो खुद प्रत्याशियों का ऐलान कर नीतीश कुमार एक इशारा कर रहे हैं कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अपने फैसले मैं खुद लूँगा। अगर आपको हमको रखना है तो फिर बात करिए और कुछ स्थिति को संभालिए, अगर नहीं संभलता है तो हमारे रास्ते जुदा हो सकते हैं। इसके बाद हमको वो दोष मत दीजिएगा, हमको जिम्मेदार मत ठहराइएगा, हम तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, कह ही रहे हैं। तो स्थिति बहुत पेचीदा है, सियासी एक उलझन इतनी है कि उसको निपटाते निपटाते कहीं इंडिया ब्लॉक ही ना निपट जाए। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।